महारानी के बाद आप कुछ ही महीने बाद मोनिका डार्लिंग, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या एफर्ट लेता है? मैं फिर से अपना जवाब रिपीट करना बच्चों चाहूंगी। के साथ आप एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, हाँ। बिंदी लगा के बीच में मांग करके, एक पॉलिटिशियन विद एन एक्सेंट, एंड फ्रॉम देयर टू अ ग्लैमरस, जो मेस्मराइजिंग, कुछ आर्टिकल्स ने आपको इसकी कहा है। टीम बहुत ही अच्छी टीम है इसके पास। बेसिकली मैं जब सुबह उठती हूँ उसके बाद वो आ जाते हैं सब अपना पेंटिंग करने शक्ल के ऊपर। यार कैसे जवाब दूँ आपका? But thank you for calling me. What do you say? Mesmerizing. Mesmer. Nice. I like that. कहीं सुना है आपने शायद ये? ये हमारा internal joke है guys. It doesn't just ignore that. But actually मेरे को ना महारानी करने के बाद बहुत strength आई, क्योंकि जब मेरे पास महारानी आई थी मेरे को बहुत लोगों ने समझाया कि देखो मत करो, ये career ending हो सकता है decision, क्योंकि ऐसे ही हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारी, या वैसे परसेप्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अरे नॉन ग्लैमरस, सिंदूर, साड़ी, 3 बच्चों की माँ, मतलब 3 बच्चों की माँ प्ले करना है मतलब करियर खत्म। तो मेरे को बहुत लोगों ने समझाया, इंक्लूडिंग माय मैनेजमेंट टीम, कि यार एक काम करो, उनको बोलो बच्चा तो एक कर दें कम से कम। तो यू लाइक हाँ, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सुभाष कपूर को बोलूँगी कि कैन यू जस्ट हैव 1 चाइल्ड एंड नॉट 3, मतलब ये क्या बेतुक की बात हुई। अच्छा कमाल की बात है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने लेजिट इसके बारे में सोचा कि देखो बोल तो सकती हूँ मैं, सो मे बी यू नो लाइक हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस एंड ऑल दैट, बट देन यू नो 3 नहीं 1 कर दो, 3 नहीं 1 कर दो, बिकॉज यही होता है ना कि अरे तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है अभी, वाई यू एजिंग योरसेल्फ, तुमसे 10-10 साल बड़े एक्ट्रेसेस का रोल है, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। मैंने यू नो ऑल्दो शी इज 27 ओनली, यू नो गाँव में हो जाते हैं जल्दी बच्चे, बट किसको उसको समझाओगी एंड ऑल दैट। तो आई एम लाइक यार बात तो सही है, तो देन बट ऑनेस्टली अच्छा हुआ कि जो माँ बाप ने थोड़ा बहुत प्यार एजुकेशन दिया तो कहीं काम आई। और यू नो आई ऑल्सो चेक्ड इन विथ माई सेल्फ एंड ऑल दैट, नहीं यार ये नहीं करेंगे, कहानी बहुत अच्छी है और अगर मैं ऐसे कुछ बोलूँगी ना तो आई विल बी बीइंग डिसऑनेस्ट टू माई ओन वर्क। और ये बहुत इलॉजिकल फेयर है, हम इसके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको, यू नो वी मस्ट यू नो टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, वी मस्ट टॉक अबाउट इक्वल पे, वी मस्ट टॉक अबाउट बेटर पाथ्स रिटन फॉर वुमेन। बट जब बेटर पाथ्स रिटन आते हैं हमारे पास तो हम उनको ना फिर मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेन स्ट्रीम में घुसाने की कोशिश करते हैं। करो ना, देखो क्या होता है, हो सकता है। आई मीन टुडे वी आर सिटिंग हियर, टच वुड, बिकॉज महारानी इज बिन सच अ लव्ड शो, इतना प्यार मिला है उसको, हो सकता है नहीं चलता, बट क्योंकि वो चला, मुझे मोनिका करने का भी यू नो चांस मिला, आई वुड से मुझे वो करने का हौसला मिला, कॉन्फिडेंस मिला। एक्टिंग या कोई भी काम जो आर्टिस्ट करता है वो कॉन्फिडेंस बेस्ड काम होता है। अगर आप खुद पे यकीन नहीं करोगे, इफ योर सेंटर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई वुड से कि ऑल द वर्क दैट यू विल सी नाउ गोइंग फॉरवर्ड, थैंक्स टू रानी भारती एंड थैंक्स टू महारानी, इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ दैट प्लेइंग सच अ कैरेक्टर गेव मी। ये हुमा जैसे ओपिनियनेटेड एक्टर्स के साथ काम करना कितना मुश्किल होता है? मैं बिल्कुल भी ओपिनियनेटेड नहीं लगती मुझे। मैं आई तो थिंक कम भी बोलती हूँ कितना। हाँ बहुत कम बोलती है। और हम लोग अभी 2 घंटा फ्लाइट पकड़ के साथ में आए, हम लोगों ने बात भी नहीं करी एक दूसरे के साथ 2 मिनट भी। 2 सेकंड आई थिंक 2 मिनट छोड़ के बाकी सब बात ही कर रहे थे हम। नहीं बट आई थिंक आप जब पर्सनल इक्वेशन में होते हो, अपनी पर्सनल स्पेस में होते हो, तो कुछ और होता है। जब आप काम कर रहे होते हो साथ में, तो जैसे कि पिछली जो बात चल रही थी उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि ये क्या है कि जैसे हुमा ने करेक्ट बोला कि आपको जब कुछ मिलता है तो फिर जब आपको मिल जाता है, जब नहीं मिल रहा होता है तो आपको उसकी वैल्यू पता होता है, जब मिल जाता है तो आपको लगता है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो जहाँ पे 1-2 बच्चों की बात है, तो हम लोग क्या है वो भूल जाते हैं कि एक गांव की महिला है जिसके 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे क्यों हुए होंगे? अगर वो अभी भी, हुमा का जो कैरेक्टर है वो कम ही उम्र का लग रहा है जितनी उसकी उम्र है, तो इसका मतलब उसकी शादी जल्दी हुई होगी, तो उसको वही कैरेक्टर प्ले करना है, यू नो। तो कोई ना कोई तो करेगा, तो वाई नॉट हुमा, यू नो वाई। और मुझे कुछ करना है, मुझे आपको नेता तो नहीं बनाएंगे हर जगह, मतलब मुझे बनना भी नहीं। इनको टिकट भी मिलने वाला है गाइस, इनको टिकट मिलने वाला है। मुझे बनना भी नहीं नेता। कौन सी अगली पार्टी बार से? आप आएंगे, अभी अच्छे से बात कीजिए मैं इनसे। थक गया हूँ नेता बनना। कल को अलग रोल में आएंगे तो आप ही फंसोगे, देखो। मैं तो बैठ के ऐसे होमवर्क भी कर रहा था हाँ इसके वही मैं पहले देख वाले रही थी, सारे जो फिल्म एक्टर्स यूपी और बिहार के हैं उनको आप सुन रहे थे। बट ऐसा कुछ आपका भी इरादा है क्या? देखिए बन हम तो सकती बस है। रीली पे या रियल में भी कुछ करना है? देखिए हमको माफ कीजिए, हम एक्टिंग में ही ठीक ठाक हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। नेता बनेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। नेता बनेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं कोई सवाल नहीं आया है। सवाल मैं ही तय करती हूँ यहाँ पे। हुमा,
आपके पास वापस आते हुए फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आप यू टॉकिंग महारानी, आप ये इमेज अपने आप में बहुत पावरफुल है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में भी एक स्ट्रगल तो है एक्टर्स के लिए। मतलब जो बेस्ट पेड एक्टर्स होते हैं और जो बेस्ट पेड एक्ट्रेस होती है उसकी सैलरी में डिफरेंस है, ये एक बेसिक डिफरेंस है, पर कौन है जो मुंह खोलेगा? नहीं, हम तो बोलते हैं और सभी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आई थिंक अब तो सबने पे पैरिटी के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। मेरा मानना है, देखो भाई, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर दो लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर दे आर इन देयर करियर, देयर बॉक्स ऑफिस ड्रॉ या द काइंड ऑफ स्टार्स दे आर, उनको सेम पैसा मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है, जो वाकई नहीं मिलता है, जो बहुत सैड बात है। फॉरगेट उनकी पर्सनल सैलरी की बात, मैं तो यहाँ तक कहूँगी, अगर मैं अपनी बात करूँ और मेरे लेवल का कोई मेल स्टार है और हम दोनों को कोई सेम फिल्म बनानी हो, मे बी वी बोथ वांट टू डू एन एक्शन फिल्म, द बजट जो मुझे मिलेगा और उसकी पिक्चर को मिलेगा बहुत अलग होगा, बिकॉज ही इज़ अ गाय। एंड ट्रेडिशनली स्पीकिंग ये सोचा जाता है कि फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स काम नहीं करती हैं, मगर मेल लेड एक्शन फिल्म्स काम करती हैं, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हो। बट मेरा बोलना ये है, अगर आप रेशियो निकालोगे कि कितनी फिल्म बनती है लड़कों के साथ, विद मेन लीडिंग देम एंड विद वुमेन लीडिंग देम, वो बहुत ही ऑफ है। एंड उसके बावजूद भी वी हैव सो मेनी स्टार्स, फीमेल स्टार्स टुडे, जिन्होंने डिस्पाइट ऑल दिस, और करते ही हैं एक्चुअली, बट अब तो और ज़्यादा ऐसी फिल्में बन भी रही हैं, एक्सेप्ट भी हो रही हैं, और खासकर OTT में कहूँगी तो इनफैक्ट मोर फीमेल लेड शोज, सीरीज आर डूइंग वेरी वेल।